हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का बेसिक पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का बहुत अच्छी तरीके से दो एग्जाम्पल बहुत मस्त किए थे। ठीक है, इसमें कुछ खास बेसिक नहीं था, बस समझने वाली बात थी कि हम द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर किस तरह से हल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जब आप वो वीडियो देख लेंगे तब ये वीडियो बहुत बेहतर समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक चलने वाला है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र से भी जानते हैं, उसका हम निगमन करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को तो पता भी होगा कि श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट रट रखे होंगे। तो आज मैं आपको उसका निगमन करवाऊंगा कि आखिर वो सूत्र आता कैसे है। और उस सूत्र का निगमन करने से पहले आप लोग को इसका लास्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरणों को किस तरह हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या है? द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। ठीक है, हम इसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं और इसको हम द्विघाती सूत्र का भी नाम लिखते हैं कहीं कहीं पर। अब देखो, सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा कि इसमें हमें आवश्यकता है किसकी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं, माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा कोई क्या है? द्विघात समीकरण है। अब समीकरण तो हमें पता चल गया, अब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सबसे पहला काम क्या रहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखो, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है, इसका मतलब a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है। तो हम बनाते किस तरह हैं वो देखो। तो जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो। अब यहाँ पर a है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कुछ भी आपको दिखे उससे आप क्या करना? सब में भाग दे देना। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे हम? a से भाग देने पर, जो स्टूडेंट्स लास्ट वाले वीडियो में थे उन लोग को तो बहुत ही बेहतर समझ में आने वाला है। देखो, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक a था तो हम सब में a से भाग देंगे। अगर यहाँ पर मान लो लिखा होता 3 लिखा होता तो हम सब में 3 से भाग देते, 7 लिखा होता तो सब में 7 से भाग देते। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं? हम भाग दे रहे हैं ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये a से a कैंसिल हो गया और कुछ नहीं कैंसिल होगा। अब देखो, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो चुका है।
तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ है तो उसमें x का गुणांक 1 बनाते हैं, x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना रहता है हमें, नेक्स्ट हमारा है कि x के गुणांक का, x का गुणांक कुछ भी हो उसका आधा करके उस आधा का वर्ग करके उसका वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। x का गुणांक का आधा करते हैं और आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। देखो कैसे, b/a है, b/a है x का गुणांक। तो मैंने बताया था कि भिन्न का आधा किस तरह किया जाता है लास्ट वाले वीडियो में। जब कोई संख्या भिन्न में दी हुई है तो उसको आधा करने के लिए आप क्या करना, बहुत सरल तरीका 1/2 से गुणा कर देना उसमें। तो भिन्नों का गुणा तो आपको पता ही है, हर का हर से होता है गुणा, अंश का अंश से, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। तो ये 2a हो जाएगा, ऊपर b हो जाएगा। तो b/a x का गुणांक b/a का आधा कितना हुआ, b/2a। अब आधा करने के बाद में क्या करना रहता है, जो आधा हुआ है उसका हम वर्ग मतलब उसका स्क्वायर जोड़ते हैं और घटाते हैं इसी समीकरण में। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। देखो तो ये हो जाएगा x² प्लस b/a x। अब हम जोड़ेंगे एक बार, क्या यही जोड़ेंगे, प्लस b/2a का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यही एक बार ये घटा दिया। अब प्लस का c/a बचा, इसको आप एज इट इज नोट कर लो, c/a = 0। बस क्या किया हमने इस स्टेप में, x का गुणांक का आधा किया और उसका वर्ग जोड़ दिया एक बार और एक बार घटा दिया। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना रहेगा, आप ऐसे लिखना x, थोड़ा सा गैप देना, यहाँ पर हमने साइन प्लस या माइनस लगाना है, वो भी बताता हूँ कैसे क्या लगाया जाएगा, प्लस या माइनस। फिर उसके बाद में क्या करना, जो संख्या आपने जोड़ी है, जो संख्या आपने जोड़ी है वो लिख देना ऐसे। क्या जोड़ा है हमने, b/a, घटाने वाला मत लिखना, जोड़ जो हमने जोड़ा है b/2a, b/2a। ठीक है, अब इसमें वर्ग नहीं लगाना है, इसका वर्ग में नहीं लिखना है, केवल संख्या b/2a ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ लिखना है। चाहे जैसे क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा सब में। अब देखो, अब बीच में हमें एक चिन्ह लगाना है, प्लस या माइनस लगाना है। तो उसके लिए क्या करना रहेगा आपको, उसके लिए आप देखेंगे कि जो हमारा ये पार्ट है x का, ठीक है, तो इसके सामने हमारा साइन कौन सा है, प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पे हमें प्लस दिख रहा है, तो आप क्या करना, यहाँ प्लस लगा देना। यदि x वाला जो टर्म है वहाँ पर माइनस दिखे उसके सामने, तो यहाँ पर माइनस लगा देना है आपको। अब देखो उसके बाद में इसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर कर देना है। अब जैसे आप स्क्वायर करोगे तुरंत ये 3 पार्ट x² प्लस b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यू इसी में समा जाएगी, इतने में ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन चुका है। इसको जब आप खोलोगे a प्लस b के होल स्क्वायर से तो यही आएगा। अगर कैलकुलेशन थोड़ी है आपकी स्ट्रांग तो आप कहीं रफली कर लेना। अब ये तो काम सब इसका हो चुका है इसी में, इसका तीनों का। अब बचा है अभी ये इतना, तो इसको एज इट इज आप अभी लिख लो। b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b² अपॉन में 2 2 जा 4a² और प्लस का c/a = 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पक्षांतर करेंगे हम, तो इसको तो इधर ही रखो, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर = जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी माइनस b² है तो ये हो जाएगा प्लस का b² अपॉन 4a², और ये माइनस का हो जाएगा माइनस c/a। ठीक है, पक्षांतर किया है अपने मन से, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई।
देखो आगे का खेला। समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको तो आप एज इट इज अभी नोट कर लो। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेंगे। तो इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर आएगा। तो 4a स्क्वायर का अगर आप भाग दोगे 4a स्क्वायर में तो 1 बार जाएगा। तो 1 को उठा करके आप जब यहाँ b स्क्वायर से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये b स्क्वायर ही रहेगा। क्या रहेगा? b स्क्वायर। और माइनस लगा है यहाँ बीच में, तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ a, जब a का आप भाग दोगे 4a स्क्वायर में, देखो ऐसे किया जाता है, 4a स्क्वायर में भाग देंगे a से, तो a स्क्वायर था तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या? केवल 4a बचा ना। तो जो बचता है भाग देने पर उसको ऊपर गुणा कर दिया जाता है। तो 4a बचा, 4a बार गया ना भाग, तो 4a और ये c है तो 4ac हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं? 4ac। इंक हम डाल लें, फिर बता रहे हैं आपको। तो अब देखो, अब क्या होने वाला है, एक कॉन्सेप्ट मैथ में आपको पता ही होगा कि जब एक साइड से हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में अंडर रूट लग जाता है। जितनी भी वैल्यू होती हैं दूसरे साइड में सारी अंडर रूट में हो जाती हैं, ठीक है। तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू, अब इधर से हम स्क्वायर को हटा रहे हैं तो ये सारी वैल्यू अंडर रूट में हो जाएंगी। अब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू, अब अंडर रूट अलग अलग कर लो, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे अंडर रूट में 4a स्क्वायर, ठीक है। चाहे आप एक में लिखो चाहे अलग अलग कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब देखो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो 2 बाहर आएगा और a स्क्वायर ये a का है तो ये आ जाएगा बाहर। तो जब कोई संख्या जो होती है ना अंडर रूट से बाहर आती है तो प्लस और माइनस के साथ निकलती है, तो यहाँ प्लस और माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल्स टू, अब इधर ये प्लस बी अपॉन 2a है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। इसको आप ऐसे करना करके, अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसको इधर लिख लो, माइनस का b अपॉन 2a, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ करना ही नहीं। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शन का, भिन्न का, कि अगर भिन्नों का जोड़ या घटाव है और उनमें उसका जो हर है एक जैसा है या बराबर है तो उसका अंश भिन्न का अंश आपस में जुड़ या घट जाते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 2a, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2a ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस b, ठीक। तो बस हो चुका, इतना ही करना था हमें। इसको अगर आप सुंदर लिखना चाहो जैसे आपके बुक में लिखा है तो ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू, इसको आप आगे लिख लो, माइनस का b
और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आ गया हमारा फॉर्मूला निकल के। तो कुछ बच्चे क्या किए होंगे, ये फॉर्मूला रट के बैठे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये आता कैसे है। तो प्यारे, ये इस तरह से आता है। इसको निकालने के लिए आपको पूर्ण वर्ग विधि का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसके लास्ट वाले वीडियो मैंने कराया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम इसे रफ कर रहे हैं। तो फॉर्मूले का निगमन हम लोगों ने कर लिया है। अगर अब तुरंत इसी समय अगर हम इस पर एक क्वेश्चन भी कर लें तो मज़ा आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ कि इसका उपयोग क्या है। तो देखो, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है। अब देखो एग्जाम्पल, इसको हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य के सूत्र से करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने नेक्स्ट इसके लास्ट वाले एक्सरसाइज में क्या किया था, गुणनखंड विधि से हल कर रहे थे। अब हम पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र दो विधि और जान चुके हैं। तो अब हम ये वाला जो इक्वेशन है ये हम इस द्विघाती सूत्र से करने वाले हैं। तो करिए। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, सबसे पहला काम हमारा कि गुणांकों को लिखना रहेगा। गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक इसको हम a से लिखेंगे। तो a क्या है हमारा 3, b क्या है हमारा, ये b जो होता है x का गुणांक, और c होता है हमारा वो अचर पद, ठीक, कांस्टेंट टर्म। तो b क्या है हमारा माइनस का 5, -5, और c क्या है हमारा 2 है, प्लस का चिन्ह सहित लिखना है प्यारे। अब यहाँ पर ये b का x का गुणांक -5 था, तो b की वैल्यू हमने -5 लिखी है, चिन्ह सहित लिखना है। चिन्ह अगर छोड़ दोगे तो गलत आएगा आंसर आपका। फिर क्या करना है, इसके बाद में हमें फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी ड्राइव किया है, वो सामने दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, बस इन गुणांकों को ABC इनके मान को उठा करके सूत्र में रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। रखो x इज इक्वल्स टू माइनस b। अब b की वैल्यू क्या है, माइनस की 5 है, तो माइनस का 5 प्लस माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चल रहे हैं हम लोग। अब अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा लो आप, b स्क्वायर, b क्या है हमारा माइनस का 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 3, तो इंटू 3 इंटू c क्या है हमारा 2 लिख दिया। अब अपॉन में क्या है 2a की वैल्यू है 3, तो 3 लिख दिया हमने। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा फटाक से आपका। तो माइनस और ये माइनस गुणा होगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और बीच में ये प्लस माइनस। अब ये अंडर रूट के अंदर देखो क्या है सिस्टम, -5 का स्क्वायर क्या होता है, देखो -5 इंटू -5 यही है, -5 का स्क्वायर का मतलब यही कह रहा है। तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस हो जाता है, और 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25। अब माइनस 4 तियाँ 12 दूना 24, ये हो गया हमारा 24, और बटे में 3 दूनी 6। अब देखो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 25 में 24 जाएगा, बचेगा अंडर रूट 1 और बटे में 6, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 मतलब 1 होता है, बटे 6। अब लास्ट में हमें क्या करना रहेगा वो देखो, इस सब में ये कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ तक करने के बाद में ये कॉन्सेप्ट
हर क्वेश्चन में आपको यूज करना है। क्या कि एक बार तो हम प्लस का लेंगे, प्लस लेने पर, और एक बार माइनस लेने पर। अब ये क्या है, अभी देखो अभी क्लियर हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 5। अब बीच में प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, तो हमने लिखा है प्लस लेने पर, तो इसका मतलब यहाँ पर केवल हम प्लस लेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस लिखे मतलब कि दो चिन्ह लगे हुए हैं, तो हमने लिखा है केवल यहाँ पर प्लस लेंगे, तो बीच में हम प्लस केवल लगाएंगे। और 1, तो 1/6, तो x इज इक्वल्स टू 5 और 1 6/6, ये आ जाएगा 1। तो x इज इक्वल्स टू 1, और जब हम निगेटिव लेंगे माइनस का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 - 1/6। यहाँ पर अब माइनस का चिन्ह लिए हैं हम लोग। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 में 1 जाएगा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x इज इक्वल्स टू 2/3। ये आया हमारा आंसर। तो दो मूल आ चुके हैं इस समीकरण के, x बराबर 1 और x बराबर 2/3। तो इस समीकरण के दो मूल कौन कौन से, 1 और 2/3। तो इस तरीके से हम लोग द्विघाती सूत्र से सॉल्व करते हैं समीकरण को। ठीक है, अभी तो एक्सरसाइज पूरी परी हुई है भाई। अगर अभी नहीं समझ में आया है ना, तो एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चन करेंगे सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन एक एक पॉइंट मैंने इस तरह बताया, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। फिर हम बात कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की। हाँ, तो अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों की। अब तो इसमें प्रश्न नंबर 1, इसमें कुल कितने प्रश्न हैं, 11 प्रश्न हैं, लंबी एक्सरसाइज है। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों द्विघात समीकरणों में कब उनका अस्तित्व होता है और कब नहीं होता है, ये मैंने नोट डाल के पॉइंट लिखा है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखो अभी तक जितने भी हम लोगों ने समीकरण सॉल्व किए थे सबके अस्तित्व थे। ठीक है, लेकिन क्या अब हमें ऐसा चेक करना है कि क्या ये जो समीकरणें दी हुई हैं इनके मूल निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। खैर अभी तक तो हमें ऐसे समीकरण नहीं मिले हैं कि जिनके मूल ना निकलें, लेकिन अब जो एक्सरसाइज है इसमें मिलेंगे इस तरीके के समीकरण। तो देखो कि कब उनका अस्तित्व होता है कब नहीं होता है। तो देखो हमने अभी पढ़ा है, ये द्विघाती सूत्र है श्रीधराचार्य का, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। आपको पता चल गया है ना। तो देखो फर्स्ट कंडीशन कि जब b² - 4ac, ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ना, ये धनात्मक या शून्य, मतलब इसको अगर सॉल्व करें हम तो वो पॉजिटिव वैल्यू आए या 0 आ जाए, तब तो मूलों का अस्तित्व होगा। और यदि b² - 4ac को सॉल्व करने पर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने ये हैशटैग करके लिखा है 2 पॉइंट, आप इसको क्या करना, कहीं सुंदर पेज में आप इसको नोट कर लेना और 1-2 बार देखना, रट जाएगा आपको। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या इसमें मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। इसमें 4 पार्ट हैं। हाँ, तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो सबसे पहला काम, एक क्वेश्चन देखो, एक समझ जाओगे तो सारे आप खुद कर डालोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। तो पहला काम आपको है क्या कि गुणांकों को लिखो। क्या है हमारा, x² का गुणांक 1, b x का गुणांक -7 और c क्या है हमारा 3। ये हो गया। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं क्या इस समीकरण में मूलों का अस्तित्व है। तो वो चेक करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले गुणांकों को लिखा हमने। अब देखो b² - 4ac, b² - 4ac
अब इसमें हम ये जो फॉर्मूला, इसे एक फॉर्मूला ही समझ लो आप, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें रखिए आप इन वैल्यू को, वो देखो कैसी आ रही है। तो रखो बी स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है तो -4 इंटू ए क्या है हमारा 1 इंटू सी क्या है हमारा 3, तो -7 का स्क्वायर होता है कितना 49 माइनस का 4 3 जा 12। अब देखो ये माइनस हो जाएगा तो 9 में 2 जाएगा 7 और ये 4 में 1 जाएगा 3, तो ये कैसी संख्या है, धनात्मक है, धनात्मक है। अतः समीकरण में मूलों का अस्तित्व है। बस ये सब में आपको चेक करना है, ऐसे 2-4 स्टेप का है तरीका कि देखो ये प्लस में आ गई ना +37, तो इसका मतलब कि इस समीकरण में मूलों का अस्तित्व है। अब है तो अब हम आगे कार्रवाई करेंगे, क्या पूर्ण वर्ग विधि से हम इसका मान निकालेंगे। तो चलो शुरू करो। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब तो क्या है तरीका सॉल्व करने का कि सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। इस कंडीशन में जब हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर रहे हैं उस समीकरण, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो हम अगर नहीं हो तो हम उसे बनाते हैं प्यारे। तो बनाने क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक दिया हो उससे आप सब में भाग दे डालो। तो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, तो हम पूरे समीकरण में 2 से भाग देंगे। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 5 होता तो सब में 5 से भाग देते, 7 होता तो सब में 7 से भाग देते, 10 होता तो सब में 10 से भाग देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण में 2 से भाग देने पर, तो दीजिए भाग। समीकरण क्या है हमारा 2x स्क्वायर -7x प्लस का 3, तो सब में 2 से भाग दे दो, सबके बटे में 2 कर दो = 0। तो ये 2 तो आपस में बर्बाद हो जाएंगे, 2 से 2, तो बचा क्या आप, और तो कुछ कटेगा नहीं जी नहीं। तो ये आ गया अब एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 = 0। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो चुका है, दिख रहा है आपको, 1 मिनट में देख रहा हूँ, जी हाँ दिख रहा है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो चुका है, तो इसके अब आगे क्या किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में। अब x का गुणांक क्या है 7/2, नेक्स्ट स्टेप में x के गुणांक का हम आधा करते हैं और उसका वर्ग जोड़ते हैं एक बार और एक बार घटाते हैं। अब तो आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो गया होगा, 4-5 क्वेश्चन में मैंने चिल्ला के बताया। देखो तो x का गुणांक क्या है 7/2, और मैंने बताया था इसका जब बेसिक का वीडियो बनाया था कि जब भिन्नों का आधा करना होता है तो क्या किया जाता है। बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप सब भूल जाओ, अगर कोई तरीका है आपको पास तो भूल जाओ, बस ये आज सुनो नया तरीका। अगर जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते तो और अच्छी बात। जैसे 7/2 है, इस भिन्न का हम आधा करना चाहें तो क्या करेंगे, आधा करने के लिए, भिन्नों का आधा करने के लिए आप उसमें 1/2 से गुणा कर दें, ठीक है। अब भिन्नों का गुणा तो आपको पता ही है कि नीचे का नीचे से हो जाता है गुणा, ऊपर का ऊपर से, तो 2 दूनी 4 और ऊपर 7 कम 7, 7/4 आधा करना आगे आपको। अब आधा करने के बाद क्या करना रहता है, उस आधे का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो आधा आ गया 7/4, तो इसका वर्ग 7/4 का वर्ग इसी समीकरण में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो चलो
करते हैं। समीकरण हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x, ये हो गया। अब देखो, अब हम 7/4 प्लस करेंगे एक बार, 7/4 का वर्ग एक बार जोड़ रहे हैं, ये प्लस लगाया ना, और एक बार हम इसी को क्या करेंगे, 7/4 को घटा देंगे। और अभी बचा क्या है, +3/2, प्लस का 3/2 बराबर में 0। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना रहेगा, आप ऐसे लिखेंगे x, थोड़ी जगह छोड़ देंगे चिन्ह लगाने के लिए, प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक लगाया जाएगा। अभी बता रहा हूँ क्या लगेगा। फिर क्या करना कि जो x का गुणांक आपको दिया था ना, उस आधा किया उसका, तो आधा क्या आया निकल के, आधा करने पर आया था 7/4। तो यहाँ आप लिख लेना आधा करने पे जो आया है 7/4, x के गुणांक का आधा जो आया है करने पर वो लिखा हमने। अब यहाँ पर हम साइन कौन सा लगाएंगे, तो उसके लिए देखना बेटा आप, x जो है x वाला टर्म, इसके सामने एक साइन कौन सा लगा है, तो माइनस लगा हो तो यहाँ पर माइनस लगा देना। यदि यहाँ प्लस लगा होता तो हम प्लस लगा देते, माइनस लगा था माइनस लगाया। अब इसके ऊपर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक। अब देखो जैसे हमने x - 7/4 का स्क्वायर किया, तो ये 3 स्टेप इसी के अंदर आ गए। कौन कौन से, x² - 7/2x + 7/4 का स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे फॉर्मूला कौन सा, a - b का होल स्क्वायर से, तो यही आएगा, चेक कर लेना आप। अब बचा क्या, अब ये और ये बचा है, तो इसे आप एज इट इज नोट कर लो, -7/4। इसको आप चलो क्या करने के लिए इसको खोल लो, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है, 7 × 7 = 49 बटे 4 चौक 16 और प्लस 3/2 बराबर का 0। आप पक्षांतर करना है, x - 7/4 का वर्ग बराबर, इसको आप इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा क्या, 49/16, प्लस इधर माइनस में था इधर प्लस में, और ये इधर जाके माइनस में 3/2 हो जाएगा। ठीक है। x - 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 16 और 2 का एलसीएम, 16 और 2 का लासा कितना होगा, तो सर 16 और 2 का लासा 16 होता है। अब 16 कम 16 एक बार भाग जाएगा, तो 1 का 49 में गुणा करोगे तो 49 हो जाएगा। अब माइनस 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 2 × 8 = 16, 8 को उठाकर आप ऊपर गुणा करोगे तो 8 × 3 = 24। x - 7/4 का वर्ग बराबर, ये घटा लो आप, 9 में 4 गए 5 और 4 में 2 तो 2 बचा और बटे 16 हो गया। अब देखो x - 7/4, अब इधर से जब वर्ग हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा, तो इधर राइट साइड में अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 25/16। अब देखो x बराबर, इसको आप इधर ले लो, अब ये -7/4 है, इधर जा कर के ये हो जाएगा किसमें, प्लस का 7/4। ठीक है। अब देखो एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर लिया। चलो अब ये 25/25, पहले बताओ 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो आप 5 लिख लो ऐसे, बटे 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो आप ऐसे 4 लिख लो। और प्यारे प्यारे क्या होता है कि जब कोई संख्या अंडर रूट से निकाली जाती है ना बाहर, तो वो प्लस और माइनस के साथ निकलती है। ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, बस कहानी ख़त्म। अब हमें प्लस माइनस लेकर के आंसर ले आना है। तो एक बार तो आप क्या करिए, प्लस लीजिए, प्लस, तो आप प्लस लेने पर, तो x इज इक्वल्स टू +5 5/4। देखो ये जो लिखी हुई है भिन्न 5/4, इसके साथ 2 चिन्ह लगे हुए हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो एक बार हम
+5/4 लेंगे और एक बार -5/4 लेंगे। तो हम प्लस ले रहे हैं तो +5/4 और +7/4 को हम जोड़ेंगे। तो ये भिन्न सॉल्व करना आता है आपको। 4 का ये लासा हो गया, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा तो 1 बचे 5, 20 में प्लस है और ये हो जाएगा 7। तो x बराबर 7 5 12, 12/4, 4 कम 4, 4 तियाँ 12। तो x बराबर आ गया हमारे पास 3, x बराबर 3। और अब हम एक बार माइनस ले रहे हैं, माइनस लेने पर तो माइनस लीजिए, x बराबर -5/4, प्लस ले चुके, यहाँ 2 चिन्ह थे प्लस और माइनस, अब हम माइनस ले रहे हैं, -5/4, -5/4 और प्लस का 7/4। तो x बराबर लासा आ जाएगा इसका 4, ये हो जाएगा -5 और प्लस का 7। तो x बराबर 7 में 5 जाएगा, बचेगा 2/4। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर आ गया 1/2, x बराबर 1/2 और x बराबर 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इतने स्टेप हमें करना रहता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, ठीक है। गुणनखंड विधि से थोड़ा ये लॉन्ग है, ठीक, लेकिन तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छी होनी चाहिए आपकी बस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी इसमें तो हमें 3 क्वेश्चन और करने हैं, तो इसको पहले आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करना कि ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, सेम टू सेम सेकंड नंबर पार्ट और ये फोर्थ नंबर पार्ट, ये दोनों आप करने की कोशिश करिएगा। 99% मुझे उम्मीद है कि आप लोग से हो जाएगा। और थर्ड नंबर भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अंडर रूट है तो अगर नहीं पता है उसका कॉन्सेप्ट तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मैं सब प्रश्न करवाऊंगा। एक प्रश्न आपके लिए कोई छोड़ दूंगा सेकंड या फोर्थ में से, कौन सा छूटे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो ऐसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।